आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हल्का सा आइडिया लेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। शुरुआत टाइम में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होनी चालू हुई सबके सब, तो लोकल तौर पे नाम दिए गए, कॉमन नाम दिए गए। वो कॉमन नाम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइम पर वेरी करते हैं, ठीक। और इस उन नामों से यदि कोई साइंटिस्ट कोई केमिस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहे तो कम्युनिकेशन के दौरान उन लोगों में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जितने भी केमिस्ट थे सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उस कमेटी का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन लोग का शॉर्ट फॉर्म देखा जाए, इंटरनेशनल से आई निकाल लिया गया है, यूनियन से यू, प्योर से पी, अप्लाइड से ए और सी से सी। IUPAC कहलाता है। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। उस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। तो रूल्स तो बहुत सारे हैं, उसको बड़े ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पर एक कॉमन सा बात बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों से कि कोई भी ऑर्गेनिक नाम होगा, कंपाउंड का नाम होगा, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। वो 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। सबसे पहला होता है, सबसे मेन होता है वर्ड रूट। इसे स्टेम भी कह लेते हैं लोग बाग, ठीक है जी। इसके पहले जो प्रयोग होने वाला टर्म होगा उसे बोल रहे हैं हम लोग प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रीफिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मेटर प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सफिक्स। हिंदी अंग्रेजी में भी ग्रामेटिकली में पढ़ते हैं कि किसी टर्म के पहले आने वाला टर्म क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। उस टर्म के बाद आने वाला कोई जुड़ा वाला सब चीज होगा, क्या बोलते हैं? सफिक्स, ठीक। तो 3 पार्ट से नाम मिलके बन रहा है, कोई सा भी IUPAC नेम हो, ठीक है। उसमें रूट वर्ड क्या शो करता है? रूट वर्ड शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें इन पैरेंट चेन। ये पैरेंट चेन क्या है जी? पैरेंट चेन से मतलब है कि यदि स्ट्रेट कंपाउंड हुआ, सिंगल चैनल कंपाउंड हुआ, तो सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम जोड़ दिए जाएंगे, उसके हिसाब से पैरेंट चेन का नाम दिया जाएगा। पर यदि ब्रांचिंग वाला हुआ कोई हाइड्रोकार्बन, तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को? लॉन्गेस्ट चेन छाटना पड़ता है, ठीक है जी। तो यदि स्ट्रेट चेन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चेन हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। और यदि ब्रांच्ड होगा तो वहां पे लॉन्गेस्ट चेन छाटना पड़ता है। वो चेन में बेंडिंग हो सकता है बट ब्रांचिंग नहीं होगा। बेंडिंग होगा बट ब्रांचिंग नहीं होगा। उसके लिए भी स्पेसिफिक रूल्स हैं कि लंबा जो चेन छाटा जा रहा है कार्बन का, उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद तो भी आना चाहिए। वो लंबा चेन ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साइड चेन बनने पा रहे हो, ठीक। पर फिलहाल हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं आप लोग से। रूट वर्ड जो मेन पार्ट है ऑर्गेनिक नेम का या IUPAC नेम का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पर ध्यान दिया जाता है वर्ड रूट के तहत। इसमें क्या एग्जांपल आता है हम लोग के यहाँ एग्जांपल आता है हम लोग के लिए कि यदि एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? रूट वर्ड मेथ। 2 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 कार्बन तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन तो नॉन। 10 कार्बन तो डेक। 11 कार्बन हो तो मोनोडेक। 12 हो तो डाइडेक। ऐसे ही डाई, टेट्रा, पेंटा एक साथ जुड़ चले जाएंगे हम लोग। फिलहाल 10 तक का तो 10 तक ही नाम आ जाए वही काफी है, ठीक ना। ये हुआ रूट वर्ड का बात, ठीक है जी। जब तक ब्रांचिंग वाली बात नहीं आएगी तब तक प्रीफिक्स का स्टैंडर्ड कोई बात राज नहीं होगा। प्रीफिक्स का प्रयोग होता है जब साइड चेन की बात आती है।
जब साइड चेन की बात आती है तब प्रीफिक्स की बात आती है। ठीक, सफिक्स को देखिए, सफिक्स को, सफिक्स में क्या बात है, सफिक्स दो ढंग के होंगे, एक प्राइमरी सफिक्स भी होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। प्राइमरी सफिक्स भी होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का टाइप बताता है। टाइप मतलब कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, क्या बताता है ये, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हाँ, दो बातें आएंगी फिर, यदि सैचुरेटेड होगा तो क्या बोलेंगे वहां पे, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, एन ई। सिंगल बॉन्डेड होगा तब, सबका सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को क्या लगेगा, एन ई। कहीं डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स ई एन ई। कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, वाई एन ई। अब एक बार मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शनल ग्रुप, मैंने बताया आप लोग फंक्शनल ग्रुप, यदि सेकेंडरी सफिक्स क्या शो करता है, फंक्शनल ग्रुप क्या शो करता है जी हम लोग को, फंक्शनल ग्रुप। सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए अपना अपना खास सफिक्स है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाए, ओ एच, तो उसके लिए क्या आता है जी, सेकेंडरी सफिक्स अल, क्या आता है जी, अल, ए एल। कहीं पे क्या हो जाए जी, सी एच ओ ग्रुप हो जाए, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, तो क्या आएगा वहां पर, नहीं, ओवेच ग्रुप होगा तो ओ एल रहेगा, ओ एल, ओल, एल्कोहल बनेगा। सीएचओ ग्रुप होगा तो अल रहेगा, अल। कहीं पे कीटोन ग्रुप हो जाए तो क्या रहेगा, ओन। कहीं पे एसिड ग्रुप हो जाए, COH ग्रुप हो जाए तो क्या रहेगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक, हाँ, यहां पर क्या बात है कि जब भी प्राइमरी सफिक्स शो करेगा हमारा टाइप ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन चेन में सभी कार्बन सैचुरेटेड है तो एन, अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा तो इन, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, और इनका ई हटाया जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे किससे चालू हो रहे हैं, वोवेल से चालू हो रहे हैं, वोवेल से। और जब भी कोई सेकेंडरी सफिक्स वोवेल चालू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दिया जाता है और तब उसको वहां पे ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल अभी ले लेना चाहेंगे हम, एक एग्जाम्पल अभी लेना चाहेंगे, एक हम ले रहे हैं C2H5OH। तो यहां पर क्या करना है, दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या बनता है हम लोग का, और बढ़िया में लिखेंगे इसे, कार्बन क्या है जी, दो कार्बन है तो क्या आएगा, दो कार्बन तो आएगा हम लोग का ईथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रूट वर्ड या स्टेम हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आएगा जी, एन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगेगा, ओल, ये हटा के क्या लगाएंगे वहां पर, ओल, क्या बन जाएगा नाम हम लोग का, नाम बन जाएगा हम लोग का इथानोल। क्या नाम बन जाएगा जी, तो इसमें एथ रूट वर्ड है, एन प्राइमरी सफिक्स है और ओल सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स से हटाकर क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है। ठीक, एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, एक और नाम ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH, ये एसिड ग्रुप बियर करता है। ठीक, कार्बन सभी काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, चार कार्बन से क्या बनने वाला हम लोग का जी, ब्यूट, क्या बनने वाला है, ब्यूट। कार्बन सब सिंगल बॉन्डेड है, ध्यान दीजिए, इसको भी तोड़ के देखा जाए तो कैसा है ये, कार्बन पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साथ में OH ग्रुप है,
तो कार्बन चेन की बात हो रही है, कार्बन चेन की। ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड है जी। कार्बन चेन में केवल सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा जी? एन। और कौन सा ग्रुप लगा है? ओइक एसिड वाला। तो बबल चालू हो रहा है, तो ये हटाएंगे और क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। क्या नाम बन जाएगा? क्या नाम बन जाएगा ये? ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा ये, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक। एक नाम ऐसा भी लेना पड़ेगा जिसमें हमारा साइड चेन आ रहा हो, ठीक ना, तभी प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स साइड चेन के लिए आता है। एक नाम लेते हैं हम, CH3 CH 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 CH3, और यह CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है ना। सब पूरा है, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना ले रहा है। अब यहाँ पे लंबा चेन छाटने की बात है। लंबा चेन छाटने की बात होगी तो लंबा चेन हम ये छाटेंगे तब भी कितने कार्बन आएंगे? 5 ही। और ये लंबा चेन छाटेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 5 ही कार्बन आएगा। तो हमने यही लंबा चेन रख लिया, अपना लॉन्गेस्ट चेन क्या रख लिया? ये रख लिया। इस लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से रूट वर्ड लिखा जाएगा। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। कितना होगा जी? पेंट। इट विज द रूट वर्ड। सबके सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगेगा? एन। ठीक। कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिख रहा है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा? सेकेंड सफिक्स नहीं आएगा। हाँ, साइड चेन दिख रहा है। साइड चेन क्या है? मिथाइल। क्या ये? मिथाइल। कहां पर है? तो 1 2 3 4 5। काउंटिंग लंबे चेन की ऐसे करनी पड़ेगी, हमारा साइड चेन या कोई डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शन ग्रुप हो तो उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो क्या बन जाती है? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल पेंटेन। क्या हो गया जी? 2 मिथाइल पेंटेन। ये सिंगल टर्म लिखाएगा।